देख अर्चना, इसे कहते हैं घर। उस औरत ने पैसों से मकान तो खरीद लिया, लेकिन घर? अर्चना, आजकल इंसान की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी है कि उसे पूरा करने के लिए वो दिन भर भागम दौड़ी करता है। आधी जिंदगी तो ऐसे ही कट जाती है, लेकिन जरूरतें खत्म नहीं होती। एक तरफ पति दिन रात नौकरी करता है, नौकरी में बिजी रहता है, और दूसरी तरफ पत्नी घर में बच्चों को संभालने में। कभी कभी तो ये नौकरी सौतन लगने लगती है। मुझे ऐसे लगता है अर्चना, तेरी जिंदगी में भी ये सौतन आ चुकी है। नहीं सुकृति, मेरी जिंदगी में मानव की नौकरी कभी सौतन बनकर नहीं आ सकती, क्योंकि मानव की जिंदगी में मुझसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और वैसे भी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए ही कर रहे हैं ना। तो फिर वो तो है, लेकिन मानव का नौकरी की तरफ देखने का नजरिया अब बदल चुका है। पहले वो नौकरी को अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया समझते थे, लेकिन अब वही नौकरी उनकी मंजिल बन गई है। मुझे डर है अर्चू, कल तक जो मानव सिर्फ अर्चना का था, वो आने वाले कल में सिर्फ नौकरी का बनकर न रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मानव की जिंदगी में मुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है। कभी भी मानव की जिंदगी में नौकरी मेरी जगह नहीं ले सकती। चल अब ये बातें छोड़। लेकिन देख, मैं समझ सकती हूँ तू ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि तेरे पति तेरे साथ नहीं रहते, इसलिए तेरे मन में ऐसा ख्याल आना जायज सी बात है। लेकिन जल्दी तेरी सोच बदल जाएगी जब तेरे पति तेरे पास आएंगे और तुझे ढेर सारा प्यार देंगे। इसलिए तू इन सारी बातों को छोड़। चल, अभी रात भी बहुत हो गई, आराम कर दे। चल। वैशु, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वैशु, अर्चना सही कह रही है। तुम चिंता मत करो, हमने इस केस पर इस शहर का सबसे बड़ा वकील अपॉइंट किया है, और हम सही हैं तो हम जीतेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम जज्बात में आकर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। शांत रहना। सतीश बिल्कुल ठीक कह रहा है। सतीश, सुनवाई होने में अभी समय है, वकील साहब से मिलते हैं। हाँ ठीक है, और चलें। वैशु बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? हाय। चलो बैठते हैं। ताई, ताई, माधुरी आने वाली है ना? वैशु, माधुरी आएगी, तू टेंशन मत ले। वैशाली, तुम ये सही नहीं कर रही हो। धर्मेश, सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। तुम अभी वहां पर जाकर बैठ जाओ और फैसले का इंतजार करो। वैशु, जा। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस बिल्कुल सीधा साधा है। मेरे क्लाइंट वैशाली को उसके पति मिस्टर धर्मेश ने धोखा दिया है। खुद शादीशुदा होने के बावजूद भी इनका दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे इंसान के साथ वैशाली का जिंदगी बिताना नामुमकिन है, इसलिए वैशाली को मिस्टर धर्मेश से डाइवोर्स चाहिए। योर ऑनर, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे क्लाइंट धर्मेश और वैशाली की कभी शादी हुई ही नहीं। और अगर हुई भी है तो इलीगल है।
और किसी भी इलीगल शादी का लीगली डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। कौन सी शादी लीगल है और कौन सी इलीगल है, यही बात तो आज जाननी है। इसके लिए मैं मिस्टर धर्मेश से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर धर्मेश, आपकी और माधुरी की शादी कब हुई थी? 4-5 साल हुए। 4 या 5 साल मिस्टर धर्मेश? क्योंकि 1 साल का फर्क भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। शादीशुदा जिंदगी में 1 साल में बच्चे भी हो जाते हैं। 5 साल हुए। गुड। तो आपकी वैशाली के साथ शादी कब हुई? 28 नवंबर 2009। शादीशुदा होने के बावजूद भी आपने दूसरी शादी क्यों की? घर वालों का दबाव था। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इतना तो समझते ही होंगे कि लीगल शादी वो होती है जिसकी डेट बाय हार्ट होती है। ओवर टू यू नाउ। मैं मिस वैशाली से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। आपको ये कब पता चला कि धर्मेश का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? जी कुछ ही महीनों पहले मैंने उन दोनों को एक होटल में रंगे हाथों पकड़ा था। और आप होटल तक कैसे पहुंची? वो एक इत्तेफाक था। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ इत्तेफाक कुछ ज्यादा होता है? जब आपको कुछ महीने पहले आपके पति के अफेयर के बारे में पता चला तो आपने उसी समय केस फाइल क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं। क्योंकि तब तक आप जान चुकी थी कि आपकी शादी इल्लीगल है। आपने जबरदस्ती मेरे क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की, और जब मेरे क्लाइंट ने आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया तो आपने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करना शुरू किया। मेरे क्लाइंट से जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश की, और जब आप उसमें भी कामयाब नहीं हुई तो आपने इन्हें लूटने के लिए कानून का तरीका अपनाया। राइट? केस आईने की तरह साफ है जज साहब। वैशाली जयपुर वाला उर्फ वैशाली करंजकर उस हक के लिए झगड़ रही हैं जो उनका है ही नहीं। 1 मिनट, अभी एक इंपॉर्टेंट गवाह बाकी है जज साहब, और मुझे उम्मीद है कि उसकी गवाही के बाद इस केस का रुख बिल्कुल पलट जाएगा। मैं मिस माधुरी को कोर्ट में बुलाना चाहूंगा, जिनके साथ मिस्टर धर्मेश का अफेयर चल रहा था। जी नहीं, बल्कि चल रहा है। इजाजत है। योर ऑनर, मिस माधुरी कोर्ट नहीं आई हैं। वो किसी निजी काम से शहर के बाहर गई हैं। जज साहब, मैं यहाँ हूँ।